हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय ने अपना ज्वाइंट नोटिफिकेशन आपके लिए रिलीज किया हुआ है, जिसका फॉर्म फिलिंग आपका ऑलरेडी चला हुआ है। तो अपने फॉर्म को आप टाइमली फिल कर दीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टीयर 2 के अंदर जो कि क्वालिफाइंग रहेगा, क्या आपका सब सिलेबस यहाँ पर रहने वाले हैं, मतलब जो सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर गिवन है, 5 से 6 सब्जेक्ट आपको गिवन है, उसमें आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ने की नीड है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। इसके अलावा मैं छोटी सी जानकारी आपके साथ और शेयर करूंगी, जिसमें आपको पता है जो आपका टीयर 1 जो आपका पोर्शन है वो आपसे 300 नंबर का पूछा जाएगा। 2 आवर का ये एग्जाम होगा, 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। ऑब्जेक्टिव रहेगा, यू हैव टू फिल द बबल्स। आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पर गिवन रहेंगे और इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 के यहाँ पर गिवन है। 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा अगर आप किसी भी क्वेश्चन में 2 रिस्पॉन्स देते हैं या फिर अगर आप गलत रिस्पॉन्स यहाँ पर देते हैं तो आपसे यहाँ पर 1 नंबर डिडक्शन की बात की गई है। तो ये छोटी सी हल्की सी जानकारी है, तो आपको पता होना चाहिए है। अब बढ़ चलते हैं सिलेबस के अंदर, जिसमें आपसे जो टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें आपको रीजनिंग पढ़ना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी और जनरल नॉलेज आपसे यहाँ पर पूछा गया। टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर सीडीपी का कोई भी यहाँ पर टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो जो आप कमेंट में मुझसे पूछ रहे हो कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड मैं ईएमआरएस के लिए करवा रही हूँ क्या वो यहाँ आएगा, तो जो आपके सिलेबस में है ही नहीं वो आप लोग क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही कॉमन सी चीज है। स्टार्ट करेंगे रीजनिंग के साथ, जो कि आपसे ये 60 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन आपसे 3 नंबर का यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको ये सारी चीजें करनी है। रीजनिंग में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना होता है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन एक अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें आपको बेसिकली ऑर्डर ऑड टर्म जो है वो पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लेटर के फॉर्म में, ठीक है, और नंबर की फॉर्म में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि कौन सा इसके अंदर लाई नहीं करता है, कौन सा ऑड है, उसको आपको आउट करना होता है और आपको एक राइट ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। डायरेक्शन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं एक बारी वो लेफ्ट में जाता है, राइट में जाता है, तो उससे आपका डिस्टेंस निकलवा लेंगे, या फिर आपसे डायरेक्शन के क्वेश्चन में भाई किस डायरेक्शन की तरफ वो फेस करके अभी खड़ा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। एनालॉजी की बात करें तो यहाँ पर आपसे सिमेंटिक एनालॉजी यहाँ पर पूछी जाती है। ठीक है, नंबर वाली एनालॉजी यहाँ पर पूछी जाती है। फिगरल एनालॉजी आपसे यहाँ पर पूछी जाती है। इसके अलावा सिंबल एनालॉजी आपसे यहाँ पर पूछी जाती है, जिसमें आपको ऑड वन आउट को यहाँ पर निकालना होता है। ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कुछ टर्म्स या फिर कुछ लेटर दे देंगे, उसके बाद आपसे नेक्स्ट सीरीज आपसे पूछ लेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको लेटर और नंबर के फॉर्म में डिकोड करते हुए बताना है और जो लॉजिक आपने पहले यूज किया है वही आपसे जो पूछा गया है उसमें अप्लाई करना होता है। सिलोग के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। क्यूब एंड डाइस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैलेंडर और क्लॉक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। वेन डायग्राम से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन रहेंगे, आपको कुछ स्टेटमेंट दे देंगे, स्टेटमेंट 1 2, देन बाद में पूछ लेंगे कि कंक्लूजन 1 सही है, 2 सही है, या फिर ऐसे करके आपसे, ठीक है, कि कौन सा फॉलो करता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछ लेंगे, जिसमें आपको मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड दोनों को अच्छे से समझना है। ठीक है, इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो आपसे लेफ्ट राइट में भी निकलवा सकते हैं। टेबल के अराउंड में अगर 6 लोग बैठे, 8 लोग बैठे हैं, तो ऐसे आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, जो कि टॉपिक मेन टॉपिक्स होते हैं, मेन मतलब ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको हर एग्जाम में जनरली देखने को मिलते हैं। बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की, ये भी आपका 60 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। इसमें आपको नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है और नंबर सिस्टम अपने आप में एक बड़ा टॉपिक भी है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नंबर टॉपिक के अंतर्गत आपको भाई नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, रैशनल, इरेशनल नंबर। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए है, तो वो सारी चीजें हैं। तो लिखने में यहाँ पर मतलब कुछ टर्म्स मैंने लिखी है, बट इनको डीपली जब आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आती है। इसके अलावा एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आते हैं, फ्रैक्शन डेसिमल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको सीपी और एसपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सब आपको पता होना चाहिए, इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक आपने पढ़ना है। पार्टनरशिप, साझेदारी का क्वेश्चन आपने जो है करके देखना है इसमें।
इसके अलावा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, भाई ये इतने आदमी इतने घंटे में करते हैं तो इतने कितने में करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, भाई टैप को अगर ओपन करे तो कितने घंटे में ये टंकी भर जाएगी, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको बोट वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो भाई वो नाव जो है धारा की तरफ चलती है, उसके अपोजिट चलती है, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मेंसुरेशन का टॉपिक आपने करना है, जिसमें आपको 2D और 3D आपको यहाँ पर करना है, जिसमें 2D आपके हो जाते हैं ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, ट्रेपीजियम हो गया, ये सब आपके 2D है। और 3D में आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फेयर हो गया, ये सभी आपके 3D फिगर्स हैं। तो इनके फॉर्मूलेज आपको आना चाहिए और इनको अप्लाई करना। ठीक है, तो ये जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स है, ये बेसिकली 60 120 नंबर का, और आपको इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, सिर्फ देखना नहीं होता, बहुत सारी, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके यहाँ पर नंबर अच्छे हो जाएंगे। तो ये टॉपिक्स है जो आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ने हैं। बात करें कंप्यूटर की, तो ये भी आपका 60 मार्क्स का यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, 60 नंबर का अगेन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, जिसमें आपको बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं कंप्यूटर के वो यहाँ पर करने हैं। भाई इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पर क्या होती है, ये सारी चीजें आपको करनी है। मॉनिटर क्या है, सीपीयू क्या है, तो बेसिक जो डेटा है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एमएस ऑफिस आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको पावर पॉइंट, ठीक है, वर्ड, एमएस वर्ड और एक्सेल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। इंटरनेट नेटवर्क से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी जो कि आमतौर पर आज बहुत जरूरी हो गई है, तो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आईसीटी इन एजुकेशन आपसे पूछा जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो ये आपको जरूर से जरूर करना है, जनरली हम टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर पढ़ते हैं, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्टकट कीज आपको यहाँ पर पढ़नी है। भाई फंक्शन कीज भी आपको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, शॉर्टकट कीज क्या है, भाई कंट्रोल जमा सी आपको पता है भाई कॉपी होता है, कंट्रोल जमा वी आपको पता है भाई पेस्ट होता है। ठीक है, कंट्रोल जमा एक्स आपको पता है भाई कट होता है, जमा जड़ करेंगे तो वो अंडू होता है। तो ऐसे कुछ शॉर्टकट्स है जो कि आपको पता होने चाहिए है, और वो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ये आपका कंप्यूटर पोर्शन हो गया। बात करें जीके की, तो अगेन आपका ये 60 मार्क्स का आ जाता है जनरल नॉलेज, और जीके का सिलेबस अपने आप में बहुत वास्ट है, कोई भी इसको कंप्लीट तरीके से नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है भाई ये आपका कोई डेफिनेट सिलेबस है जिसको आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत रहेगा, बट यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आप जिनसे आपको गो थ्रू होना है। तो करंट अफेयर्स डेफिनेट सी बात है भाई, कम से कम 6 महीने का, 7-8 महीने का आपको करंट अफेयर्स पता होना चाहिए है। स्पेशली अगर बात करें तो केवीएस और एनवीएस के रिगार्डिंग अगर कोई हाल फिलहाल में कोई चीज हुई है, तो ये आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। यहाँ पर अभी जो करंट फेवरेट टॉपिक चले हुए, जो ज्यादा मुद्दे यहाँ पर चले हुए हैं, उनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो इनकी जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए है। इसके अलावा जनरल साइंस पूछी जाती है, तो एटलीस्ट 8वीं तक की अगर आप कोशिश करो तो 10वीं तक की भी आप करके जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके अलावा केवीएस एनवीएस के कुछ फैक्चुअल थिंग्स आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। केवीएस एनवीएस के रिगार्डिंग अभी हाल फिलहाल में अगर कुछ हुआ हो, ठीक है, कोई स्कीम वगैरह कुछ ऐसी चीजें, तो वो जानकारी आप यहाँ पर कर सकते हैं, जो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। ये जीके का पोर्शन हो गया है। ठीक है, इसके अलावा हम इंग्लिश की बात करें तो ये 30 नंबर का रहेगा भाई, 30 मार्क्स का। 10 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन ही आपके हिंदी के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो इंग्लिश तो आपका लैंग्वेज 1 है ही, लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी। सेकेंड लैंग्वेज आपको कुछ 12 भाषाएं दी गई है, तो डेफिनेटली आप लोग हिंदी चूज करेंगे। अगर आप आउट ऑफ हिंदी मुझे वॉच कर रहे हो, तो फिर आपकी जो भी जो भाषा है आउट ऑफ 12 लैंग्वेज, उसके बारे में आपको पता, आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपके सेकेंड लैंग्वेज है। तो इंग्लिश की बात करें तो अनसीन पैसेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा भाई, एक अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज रहेगा, जिनमें से आपको फिर क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, एरर फाइंड आउट करवा लेंगे आपसे क्वेश्चन के अंदर, बताइए इसमें क्या एरर है, किस चीज की गलती है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा सेंटेंस को अरेंजमेंट करवा के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, भाई सेंटेंस अरेंज करिए, आपको जो है इधर उधर करके दे देंगे, एंड देन यू हैव टू अरेंज। ठीक है, इसके अलावा ईडियम एंड फ्रेजेस जो कि आपको हर एग्जाम में पढ़ने होते हैं, आर्टिकल्स ए एंड डी आपको पढ़ने होते हैं। एंटोनिम सिनोनिम के बिना तो आपकी जो इंग्लिश है वो अधूरी रह जाती है। वन वर्ड
कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव टू डू एंड देन ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट आपको पता है कि पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत क्या आ जाता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी ही करनी है। तो जब ग्रामर की बात आ गई है देन ग्रामर के सारे टॉपिक्स यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, तो ये आपका इंग्लिश का पोर्शन यहाँ पर हो गया। हिंदी की बात करें तो सेम इंग्लिश की तरह है, आपको वहां पर सीन पैसेज था, इधर एपटित गद्यांश है, और ध्यान देना इन दोनों का लैंग्वेज वही रहेगा जो लैंग्वेज एक्चुअल में है, और ये लैंग्वेज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है। और ये आपका इंग्लिश का इंग्लिश में ही रहेगा, हिंदी का हिंदी में रहेगा, एक कॉमन सी बात है ये, ठीक है। तो एपटित गद्यांश आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा व्याकरण, और जब मैंने बात व्याकरण की कर दी तो व्याकरण में आपको सारे टॉपिक करने हैं भाई, वर्ण विचार हो गया, ठीक है, इसके अलावा शब्द हो गए, शब्द की जब बात करी हो तो शब्द के सारे भेद हो गए, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, पद, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, संधि, समास, जो भी है भाई सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। व्याकरण के अंतर्गत लिखूंगी तो फिर इतना स्पेस नहीं है, तो व्याकरण की बात आ गई तो सारे के सारे टॉपिक आपको यहाँ पर करने हैं, ठीक है, व्याकरण की मैं लिख देती हूँ। इसके अलावा वर्तनी, भाई त्रुटि पूछ लेंगे, क्या त्रुटि है इस शब्द के अंदर, ठीक है, वाक्य सुधार आपसे पूछ लेंगे। ओके, इसके अलावा तत्सम तद्भव से क्वेश्चन भाई बनेंगे ही बनेंगे, मुहावरे लोकोक्ति आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, पर्यायवाची विलोम तो फेवरेट है ही हिंदी का, ये तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ के जा सकते हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछ सकते हैं, संधि, समास, अलंकार मैंने अलग से इसलिए लिखे हैं ताकि आप भूल ना जाओ, ठीक है, तो ये तो आपको करने ही करने हैं। कहने की बात यह है कि हिंदी में जो कुछ आप हिंदी ग्रामर के अंतर्गत पढ़ते हो, हिंदी में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो चीज आपको करनी है इंग्लिश के अंतर्गत भी, ठीक है। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दिस इज द सिलेबस ऑफ योर टियर 1 एग्जाम, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। देन यू हैव टू गो थ्रू विद ऑल द टॉपिक्स, आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्मूथली तरीके से करनी है। इसके अलावा जब आप टायर 1 यहाँ पर करते हैं, टायर 1 जब हम यहाँ पे करते हैं तो आप जब इसके लिए भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वालिफाइंग है ये, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसको बहुत ऊपर से करेंगे, क्योंकि जो टायर 2 के अंतर्गत जो स्टूडेंट्स जाएंगे वो 1:10 वाली कैटेगरी में जाएंगे। दैट मीन्स एक पोस्ट पर 10 बच्चों को यहाँ पर लिया जाएगा, तो जितनी भी नंबर पोस्ट है उसको आपको 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर इसमें स्कोर करना होगा, तभी आप इन 10 बच्चों वाली कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि टायर 2 में आपको सिर्फ इतने ही रेशियो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो इस चीज को भी प्लीज ध्यान में रखिएगा। हाँ, इसके नंबर आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, बट ऐसा नहीं है कि इसकी इंपोर्टेंस नहीं है, डेफिनेटली इसकी इंपोर्टेंस है, ये रेशियो कम है यहाँ पर, इतने ज्यादा रेशियो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।